नमस्ते मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोई लड़की या कोई औरत वेश्यावृत्ति कैसे करने लगती है। वेश्यावृत्ति या जिस्मफरोशी एक किस्म का कारोबार होता है जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। अर्थलाभ के लिए स्थापित संकर यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है। इसमें उस भावनात्मक तत्व का अभाव होता है जो अधिकांश यौन संबंधों का एक प्रमुख अंग है। इस कारोबार को करने वाले शख्स को वेश्या कहा जाता है। आधुनिक समय में वेश्या के स्थान पर यौनकर्मी शब्द प्रयोग करने का चलन है। आर्थिक कारण अनेक स्त्रियां अपनी एवं आश्रितों की क्षुधा की ज्वाला शांत करने के लिए विवश हो इस वृत्ति को अपनाती हैं। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के अभाव तथा अन्य कार्यों के अत्यंत श्रमसाध्य एवं अल्पैतनिक होने के कारण वेश्यावृत्ति की ओर आकर्षित होती हैं। घनी वर्ग द्वारा प्रस्तुविलासिता, आत्मनिर्ति तथा छिछोरेपन के अन्यान्य उदाहरण भी प्रोत्साहन के कारण बनते हैं। कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 65% वेश्याएं आर्थिक कारणवश इस वृत्ति को अपनाती हैं। समाज ने अपनी मान्यताओं, रूढ़ियों और त्रुटिपूर्ण नीतियों द्वारा इस समस्या को और जटिल बना दिया है। विवाह संस्कार के कठोर नियम, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, सामान्य चारित्रिक भूल के लिए सामाजिक बहिष्कार, अनमेल विवाह, तलाक प्रथा का अभाव आदि अनेक कारण इस घृणित वृत्ति को अपनाने में सहायक होते हैं। इस वृत्ति को त्यागने के पश्चात अन्य कोई विकल्प नहीं होता। ऐसी स्त्रियों के लिए समाज के द्वारा सर्वदा के लिए बंद हो जाते हैं। वेश्याओं की कन्याएं समाज द्वारा सर्वथा त्याज्य होने के कारण अपनी मां की ही वृत्ति अपनाने के लिए बाध्य होती हैं। समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होने तथा शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बाधाग्रस्त होने के कारण अनेक पुरुषों के लिए विवाह संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो पाता। इनकी कामतृप्ति का एकमात्र स्थल वेश्यालय होता है। वेश्याएं तथा स्त्री व्यापार में संलग्न अनेक व्यक्ति भोली भाली बालिकाओं की विषम आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर तथा सुखमय भविष्य का प्रलोभन देकर उन्हें इस व्यवसाय में प्रविष्ट कराते हैं। चरित्रहीन माता पिता अथवा साथियों का संपर्क, अश्लील साहित्य, वासनात्मक मनोविनोद और चलचित्रों में कामोत्तेजक प्रसंगों का बाहुल्य आदि वेश्यावृत्ति के पोषक प्रमाणित होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण। वेश्यावृत्ति का एक प्रमुख आधार मनोवैज्ञानिक है। कतिपय स्त्री पुरुषों में कामकाज प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि इसकी तृप्ति मात्र वैवाहिक संबंध द्वारा संभव नहीं होती। उनकी कामवासना की स्वतंत्र प्रवृत्ति उन्मुक्त यौन संबंध द्वारा पुष्ट होती है। विवाहित पुरुषों के वेश्यागमन तथा विवाहित स्त्रियों के विवाहेतर संबंध में यही प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है। पारिवारिक कारण। संपादित करें। पारिवारिक विघटन के कारण ज्यादातर लड़कियां वेश्या बन जाती हैं। वेश्याओं के अध्ययन से पता चलता है कि ज्यादातर वेश्याएं ऐसी लड़कियां होती हैं जो अनाथ होती हैं या माता पिता के बिना किसी रिश्तेदार द्वारा पाला जाता है, जिनके माता पिता सामाजिक बुराइयों जैसे शराब पीना या जुआ खेलना आदि के शिकार होते हैं, जिनका जीवन तनावपूर्ण रहा है और जिनका समाजीकरण नहीं किया गया है अच्छी तरह से। पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, माता पिता या अभिभावकों का दुर्व्यवहार और पति का अपमानजनक व्यवहार कुछ ऐसे कारण हैं जो वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में वेश्यावृत्ति या देह व्यापार अभी भी अनैतिक देह व्यापार कानून के तहत आते हैं। समय समय पर इसके कानूनी मान्यता को लेकर चर्चाएं गर्म होती रहती हैं। सेक्स वर्करों तथा कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा इस तरह की मांग उठती रहती है। कुछ वर्ष पहले महिला यौनकर्मियों का कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ जिसमें यौनकर्मियों के संगठन नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन बगैर कानूनी मान्यता के भी पूरे देश में यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। देश में आज कुल 1170 रेड लाइट एरिया है। इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा धंधा वाला एरिया है कोलकाता और मुंबई। एक आंकड़े के अनुसार करोड़ों रुपयों का साप्ताहिक बाजार है अकेले मुंबई का रेड लाइट एरिया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां देह व्यापार की प्रथा का एक लंबा इतिहास है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पहले जो मुजरा तथा नाच गानों के केंद्र के रूप में जाने जाते थे वही बाद में वेश्यावृत्ति के अड्डों के रूप में मशहूर हो गए। एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में यौनकर्मियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।
1997 में यौनकर्मियों की संख्या 20 लाख थी, जो 200304 तक बढ़कर 30 लाख हो गई। 2006 में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि देश में 90% यौनकर्मियों की उम्र 15 से 35 साल के बीच है। ऐसे भी मामले देखने में आए हैं जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल में 12 से 15 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को भी वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटा दक्षिण 24 परगना जिले के मधुसूदन गांव में तो वेश्यावृत्ति को जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग इसे कोई बदनामी नहीं मानते। उनके अनुसार यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है और उन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी है। देश में रोजाना 2000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 68% लड़कियों को रोजगार के झांसे में फंसाकर वेश्यालयों तक पहुंचाया जाता है। 17% शादी के वायदे में फंसकर आती हैं। वेश्यावृत्ति में लगी लड़कियों और महिलाओं की तादाद 30 लाख है। मुंबई और ठाणे के वेश्यावृत्ति के अड्डों से तो खंडित रूस और मध्य एशियाई देशों की युवतियों को पकड़ा गया है। भारत में वेश्यावृत्ति के बाजार को देखते हुए अनेक देशों की युवतियां वेश्यावृत्ति के जरिए कमाई करने के लिए भारत की ओर रुख कर रही हैं। मुंबई पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक बाहर से आकर यहां वेश्यावृत्ति में लिप्त युवतियों में उज्बेकिस्तान की युवतियां सबसे ज्यादा हैं। गृह मंत्रालय के वर्ष 2007 के आंकड़े के अनुसार भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक देह व्यापार में शीर्ष पर हैं। 2007 के आंकड़े के अनुसार वेश्यावृत्ति के 1199 मामले तमिलनाडु में और 612 मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए। ये मामले वेश्यावृत्ति निवारण कानून के तहत दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे।